छठा क्वेश्चन है ये, लिखा है दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यानी हमें ये सिद्ध करना है कि ये जैसे ये ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है और ये सब मध्य बिंदु हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखा होगा ऐसे, तो वो रेखा एक दूसरे को क्या करता है, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मान लेंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और ये मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का क्यू है, सी डी का आर है और ए डी का एस है, और इनको मिला देंगे। ठीक है, तो हमें तो ये सिद्ध करना है कि जो ये समूह भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखा है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, रचना से हम ए को सी से मिला लेंगे। ठीक है, पिछली बार की तरह मिला लेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे हल। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो लिख देंगे दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, और पी क्यू आर व एस, ठीक है, भुजा पी क्यू आर व एस भुजा ए बी बी सी डी व ए डी के मध्य बिंदु हैं। तो अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ठीक है, यानी पी आर, यानी ये पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो हम इस पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर देंगे। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो ये इसके विकर्ण हो जाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो प्रूफ हो जाएगा कि पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हम हल में लिख देंगे, पहले त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, और इस ए बी सी में ये जो P है ये ए बी का मध्य बिंदु है और Q बी सी का मध्य बिंदु है। तो लिख देंगे P ए बी का मध्य बिंदु है और Q बी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे क्या सूत्र लग जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर उसकी आधी होती है। तो यहाँ पर ए बी सी में ये P मध्य बिंदु है, Q मध्य बिंदु है, तो इनको मिलाओगे तो जो ये रेखा होगी पी क्यू, ये ए सी के समांतर और उसकी आधी हो जाएगी। तो हम लिख देंगे पी क्यू भुजा ए सी के समांतर हो जाएगा और पी क्यू जो है वो आधा हो जाएगा ए सी के। समीकरण 1। सेम ऐसे ही अब ऊपर वाले लेंगे ए डी सी में, उसमें लिख देंगे एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, आर भुजा ए डी का मतलब सी डी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए ये जो एस आर है ये भी ए सी के समांतर और आधा हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे त्रिभुज ए डी सी में, तो ए डी सी में एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है और आर सी डी का मध्य बिंदु है। तो लिख देंगे एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है और ऐसे लिख देंगे आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। तो अब क्या हो जाएगा कि मध्य बिंदु प्रमेय से, यहाँ भी लग जाएगा मध्य बिंदु
परमेय से, तो एस आर ए सी के समांतर हो जाएगा और एस आर आधा हो जाएगा ए सी का। ठीक है, समीकरण 2 ले लेंगे। अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो पी क्यू ए सी के समांतर था और एस आर भी ए सी के समांतर है, तो इसीलिए तीनों समांतर हो गया। तो पी क्यू एस आर के समांतर और बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू भुजा एस आर के समांतर हो जाएगा और पी क्यू बराबर भी हो जाएगा एस आर के। तो ये जो बराबर समांतर हो जाएगा तो लिख देंगे अतः पी क्यू आर एस एक। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो गई, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर व समांतर हों तो वह, ठीक है ना, तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। उसके बाद लिख देंगे पी क्यू आर एस, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के बाद आपने पढ़ा होगा कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो लिख देंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा कि पी आर, तो यानी जो विकर्ण पी आर है वह एस क्यू, ठीक है, यानी जो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पी आर व एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यही प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। तो मैंने चित्र बनाया, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी समकोण है। तो यानी जो ये सी है ये समकोण है, 90 है यानी ये, ठीक है, दिया है। आगे लिखा है कि कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो एम है ये ए बी का मध्य बिंदु है, तो यानी ये ए एम बराबर बी एम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक समांतर रेखा खींची है बी सी के समांतर, तो ये ए सी को डी पे काट रही है, तो यानी ये दोनों समांतर हो गए। तो डी एम और सी भी समांतर हो गए। अब बोला है कि दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है कि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो दूसरा प्रूफ करना है कि एम डी लंब है ए सी पर, यानी ये जो एम डी है ए सी के ऊपर लंब है। और तीसरा प्रूफ करना है कि सी एम और एम ए बराबर है ए बी का आधा। ठीक है, तो मैं जो लिख दूंगा दिया है आप लिख लोगे, सिद्ध करना है ये भी आप लिख लोगे। ठीक है, अब मैं सीधा हल करता हूँ। तो हल प्रूफ करना है कि जो डी है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, तो देखेंगे त्रिभुज ए सी बी में एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। तो एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और एम डी बी सी के समांतर है, और एम डी बी सी के समांतर है। प्रश्न में दिया था, ध्यान से पढ़ोगे तो अब यहाँ पे लग जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो विलोम से क्या लग जाएगा कि अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे भुजा के एक समांतर की रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, या वो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। तो क्या हो जाएगा, तो अतः डी भुजा, तो प्रूफ हो जाएगा कि डी भुजा ए सी का
मध्य बिंदु है। तो ये पहला प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। तो मध्य बिंदु है तो यानी ए डी बराबर हो जाएगा डी सी। तो ए डी बराबर हो जाएगा डी सी, ठीक है। उसके बाद अब प्रूफ करना है कि एम डी जो है वो ए सी के ऊपर लंब है। तो यानी ये जो एम डी है ये ए सी के ऊपर लंब है। इसके लिए दो त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज जाएगा ए डी एम और सी डी एम। वह त्रिभुज सी डी एम में है। तो पहला ए डी बराबर सी डी, तो ए डी बराबर सी डी लिख देंगे, दिया है। दूसरा एम डी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो लिख देंगे एम डी बराबर हो जाएगा एम डी। तो ये दोनों उभयनिष्ठ हो जाएगा। और ये 90-90। तो नहीं, इससे पहले ना एक काम और करना चाहिए था। इससे पहले आपको ये लिखना चाहिए था कि, तो यहाँ से इससे पहले आपको ये करना था, यहाँ करना पड़ेगा अब। तो इससे पहले आपको लिखना था कि डी एम और सी बी, डी एम समांतर है सी बी के, वह डी सी तिर्यक रेखा है। तो वह डी सी तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण का जोड़ 180 होगा। तो यानी कोण एम डी सी बराबर होगा, मतलब प्लस कोण ये वाला सी, इन दोनों का जोड़ 180 होगा, ठीक है। तो सी तो 90 दिया था प्रश्न में। तो यानी एम डी सी बराबर 180 में से एंगल सी यानी 90 घट जाएगा। तो यानी 90 आ जाएगा। तो एम डी सी 90, तो ये सीधी रेखा है, ये 90 तो ये भी 90। तो इसीलिए तो एम डी ए यानी एम डी ए और प्लस एम डी सी दोनों का जोड़ 180 होगा। यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म। तो यानी कोण एम डी ए बराबर ये 90 आया था अभी, तो इसको 90 लिख देंगे। तो प्लस 90 डिग्री बराबर 180। अब इधर घट जाएगा तो एम डी ए बराबर 90। तो ये भी 90, ये भी 90 हो गया। तो दूसरा प्रूफ हो जाएगा कि अतः एम डी जो है वो लंब है ए सी पर, ठीक है। अब तीसरे पार्ट के लिए यहाँ आ जाएंगे। तीसरे पार्ट के लिए पहले लिखेंगे कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो यानी ए डी एम और सी डी एम में। तो पहला ए डी बराबर सी डी यहाँ लिख दिया है। डी एम डी कॉमन हो गया। और तीसरा ये 90-90 लिख देंगे, ठीक है। तो कोण एम डी ए बराबर कोण एम डी सी। तो यानी एम डी ए 90 और एम डी सी 90। तो लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए डी एम सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज सी डी एम के। तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, साइड एंगल साइड, सर्वाग समता कसौटी से, ठीक है। फिर सी पी सी टी से लिख देंगे ए एम बराबर सी एम। तो यहाँ लिख देंगे ए एम बराबर सी एम। तो ये लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट बाय सी पी सी टी। अब ना हमें प्रश्न ने बताया था एम ए बी का मध्य बिंदु है। तो यानी एम, तो यहाँ लिख देंगे हमें दिया है कि एम ए बी का मध्य बिंदु है। ये हमें प्रश्न में दिया था मध्य बिंदु है। तो इससे क्या होगा कि ए एम बराबर बी एम, यानी ये जो ए एम है, एम जो है ना ए बी का मध्य बिंदु था, तो इसीलिए ए एम बराबर बी एम, या फिर कह लो ए एम ए बी का आधा हो जाएगा। तो या कह लो आधा हो जाएगा ए बी का, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मान लो। अब समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा कि ए एम बराबर सी एम और ए एम जो है वो ए बी का आधा भी है। तो ये हमें तीसरा प्रूफ करना था। तो ये आपका थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।